मुल्क भी देख रहे हों तो उन्हें भी समझ में आएगा कि ये कितनी जबरदस्त न्यूज़ है। मतलब बहुत से लोगों को देखना चाहिए। सेशन है साथियों, श्रीलंका के अंदर लग चुका है आपातकाल, खाद्य आपातकाल, भोजन के संकट। रीजन है क्योंकि श्रीलंका के पास खत्म हो चुके हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व। आपने एकदम सही सुना साथियों, श्रीलंका की हालात इस समय ऐसे हैं कि यहां पर विशेष रूप से सेना के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए कि लोगों को उन तक भोजन कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि विदेश से भोजन मंगाने के लिए पैसा नहीं बचा है। आपने एकदम सही सुन लिया है साथियों। द करेक्ट पॉइंट इज श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी एज फॉरेक्स क्राइसिस वर्सन। यहां पर विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म हो चुके हैं। विदेशी मुद्रा का क्या मीनिंग होता है और किस प्रकार से श्रीलंका को तबाह किया, और श्रीलंका क्या एक फेलियर स्टेट हमारी ही आंखों के सामने बन जाएगा, और अगर ऐसा है तो और कौन कौन से देश इसी की कगार पर खड़े हैं, आज का पूरा एनालिसिस हम इसी पॉइंट के इर्द गिर्द करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण विषय होने वाला है साथियों। श्रीलंका के द्वारा जो यहां के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, क्योंकि इनके पास में बाहर से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। क्या होता है फॉरेक्स? अगर आसान भाषा में बताऊं तो दुनिया के दूसरे देशों की करेंसी फॉरेक्स कहलाती है। फिलहाल के लिए ऐसे समझिएगा, अगर आप श्रीलंका में रह रहे हैं और आपको डॉलर्स की आवश्यकता है, आपके पास कितने डॉलर हैं, यही आपका फॉरेक्स कहलाता है। आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो वर्तमान में श्रीलंका के पास 2.8 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स है। अब आप पूछेंगे जब इतना पैसा है तो फिर टेंशन किस बात की है? 2.8 बिलियन डॉलर फॉरेक्स है, फिर भी इन्होंने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रीजन यह है साथियों कि यह 12 महीने के लिए इनके पास बचा हुआ पैसा है, और इनके ऊपर जो करंट लायबिलिटी है जो कि इन्हें चुकाना है इस पूरे साल के अंदर, वो है साथियों 3 बिलियन डॉलर। 3 बिलियन डॉलर इन्हें एक साल के अंदर विदेशी कंपनियों को चुकाना है, विदेशियों को चुकाना है। यानी कि इनके पास अकाउंट में इतना है 12 महीने के लिए और चुकाना इतना है, यानी कि इनके पास में 0.2 बिलियन डॉलर का माइनस तो इसी साल के अंदर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों की सैलरी देने के लिए, इसके अलावा जो बॉन्ड्स इन्होंने पहले से जारी कर रखे हैं उसके लिए फंड का क्राइसिस हो चुका है। विदेशी धन आता कैसे है, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसे आता है विदेशी धन, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को श्रीलंका के बारे में एक जानकारी बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए। भारत के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है श्रीलंका। स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है श्रीलंका। विदेशी धन आता कैसे है, पहले मैं आपको यह बताता हूं। आपको जो दिख रहे हैं ये गोटाबाया राजपक्षे हैं। इसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहली और जरूरी बात, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए होता है तो आप उसे बेच करके विदेशी धन को कमाते हैं। जैसे ये समझिए, अगर भारत अपने पास से कोई चीज निर्यात करता है, लेट्स से भारत ने अपने यहां से खाद्यान्न का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, तो जो देश उसे खरीदेगा वो अपने यहां से हमारे पास पैसे भेजेगा। उन पैसों को हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे और उन पैसों से हम अपनी आवश्यकता की चीजें दुनिया के किसी और देश से खरीदेंगे। दुनिया में इसी प्रकार से व्यापार चलता है। साथियों, श्रीलंका के साथ क्या हुआ अब वो सुनिएगा। श्रीलंका को दुनिया में बेचने के लिए कुछ भी अपने पास ऐसा उपलब्ध नहीं था जो इस कोरोना काल में बेच पाता। अर्थात स्थिति ये थी कि मतलब कोरोना, ये श्रीलंका के पास में जो विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा साधन है वो साधन है साथियों यहां पर होने वाला टूरिज्म। साथियों, टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी के अंदर 5% योगदान रखता है। यानी कि यहां पर आने वाले कुल धन के अंदर, मतलब श्रीलंका के अंदर 30 लाख लोगों को रोजगार देता है श्रीलंका के अंदर टूरिज्म। और लेकिन कोरोना के चलते हुए वो टूरिज्म पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके चलते जो दुनिया के बाहर से लोग जाकर श्रीलंका में घूमने जाते, उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता, उनके द्वारा जो विदेशी मुद्रा लेकर के जाई जाती, वो श्रीलंका के पास खत्म हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण, श्रीलंका के द्वारा हाल ही में जिस प्रकार से चाइना के द्वारा अपरंपार लोन लिए गए, चाइना से श्रीलंका लगातार जो लोन लेते चला जा रहा था,
अपने यहां पर विकास कार्यों को करने के लिए वो उसके लिए बैकफायर कर गए। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले 2019 में श्रीलंका ने ऐसे ही एक लोन को ना चुका पाने के कारण अपने दक्षिणतम हिस्से पर स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका के लिए चाइना के लिए 99 ईयर्स के लिए बेच दिया। यानी कि एक प्रकार से श्रीलंका ने अपने एक पोर्ट को गिरवी रख दिया चीन के पास, क्योंकि वो इतने बड़े लोन को नहीं चुका पाया। अभी जो वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है श्रीलंका की वो ये है कि ये चाइना के कर्ज तले इतना दब गया है कि कर्ज का पैसा चुकाने के लिए, यानी कि कर्ज के अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट बन रहे हैं उनको चुकाने तक के लिए इसके पास धन का अभाव है। और वर्तमान में श्रीलंका के द्वारा कोलंबो पोर्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं चाइनीज कंपनीज के द्वारा, उसका इसके ऊपर और डेट बढ़ता चला जा रहा है। वंस अपॉन ए टाइम भारत के ही बहुत सारे लोगों ने यह सुझाव दिया था दुनिया को, विशेष रूप से सागर डिप्लोमेसी के तहत, कि जो भी चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं वो चाइना का रूप नहीं पहचान रहे हैं। चाइना दुनिया के साथ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहा है। डेट ट्रैप का मतलब होता है कि पहले सामने वाले को कर्जदार बनाओ और जब वो कर्जदार बन जाए तो उसे अपने जाल में फंसा लो, क्योंकि वो आपसे निकल नहीं सकता, अपनी सॉवरेनिटी को वो लूज नहीं कर सकता। चाइना ने श्रीलंका के साथ सबसे पहले यही किया। उसने पहले उसे लोन दिया और लोन देकर के कर्ज ना चुका पाने पर उसे और कर्ज चुकाने के लिए फिर से लोन पकड़ा दिया। लास्ट वीक ही साथियों चाइना ने श्रीलंका को 2280 करोड़ रुपए फिर से पकड़ाए हैं ताकि वो उस धन का उपयोग करके भविष्य में आने वाले कर्ज को चुका सके। ऐसी परिस्थितियों में हालात श्रीलंका के ये हैं कि इन्हें अपने यहां पर विदेशी सामान परचेज करने के लिए, विशेष रूप से टूथब्रश तक परचेज करने पर रोक लगानी पड़ी है। सेना को आदेश दिया गया है कि खाद्यान्न हमारे पास बाहर से परचेज करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन भी लोगों के पास में खाद्यान्न का स्टॉक हो रखा है, यानी कि फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, खाने पीने की चीजों का सामान उनके पास इकट्ठा है, उनके ऊपर रेड मारी जाए और वहां से खाने को रिलीज करवाकर लोगों के पास खाना पहुंचाया जाए। ऐसी परिस्थिति हो चुकी है वर्तमान में श्रीलंका की। याद रखिएगा साथियों, जितने भी देश अपने द्वारा कर्ज को सबसे पहली प्राथमिकता मानकर चल रहे होते हैं और विशेष रूप में जब हम कर्ज लेते समय अपनी रीपेइंग कैपेसिटी को कंपेयर नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, तो जो परिस्थितियां आज श्रीलंका के साथ हुई हैं वो दुनिया के किसी भी देश के साथ हो सकती हैं। ऐसी ही परिस्थितियों के जाल में संभव है आने वाले टाइम में पाकिस्तान फंसे, ऐसे ही जाल में हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम पर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज फंस जाएं, जो कि चाइना से लगातार अपने यहां विकास के नाम पर पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है उन रिटर्न करने का, उन पैसों को लौटाने का। यह था साथियों श्रीलंका का एनालिसिस। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर फूड इमरजेंसी क्यों लाई गई, क्योंकि इनके पास फॉरेक्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज जो है उनके पास में मात्र 2.8 बिलियन का ही बचा है। फॉरेक्स का क्राइसिस स्थितियों को बहुत बुरी तरह वर्स कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप में से किसी भी प्रकार के, जी हां, राकेश कह रहे हैं चीन की यह अप्रत्यक्ष हड़प नीति है। यह बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति है जो वंस अपॉन ए टाइम अंग्रेज इंडिया में जमींदारों के साथ चलाया करते थे। ठीक है ना? हां जी। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इंडिया जो है वो मतलब श्रीलंका को कोई हेल्प नहीं कर सकता क्या? इंडिया ने कभी भी किसी को लोन इस विषय में नहीं दिया कि आप हमें इसलिए लोन ले लीजिए कि आप लोन चुकाएं तो ठीक है, अदरवाइज हम कब्जा कर लेंगे। भारत ने लोन तभी दिया जब कोई सामने वाला इस लायक लगा कि वो चुका पाएगा। भारत इसीलिए इंडियन ओशन के अंदर मोस्ट रिलायबल कंट्री बनकर उभर के आ रहा है। दुनिया के देश ऐसे ही भारत के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि भारत ने अपना यह विश्वास सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सितंबर से मेरा एक बैच शुरू हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का बैच है, महत्वपूर्ण है। आप लोगों के ही मैं कहने पर, आप लोगों के मोटिवेशन से मैंने आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिया है। आपको अगर ये जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों से शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि आप फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आज सुबह 10:10 पर मेरे द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए मेरे द्वारा एक आर्टिकल को लर्न कराने की फ्री स्पेशल क्लास ली जा रही है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अतिरिक्त यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिससे मेरा जो नया बैच स्टैटिक जीके का शुरू हो रहा है एसएससी कैटेगरी में, वो तो ज्वाइन कर ही पाएंगे। इसके अलावा अन्य एडुकेटर्स के जो आज से बैच शुरू हो रहे हैं, इसका नाम रखा गया है वाईफाई लक्ष्य बैच, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। यहां पर आपको 9 महीने की तैयारी करवाई जाएगी, 9 महीने का कोर्स है पूरा की पूरा, और ये 5,850 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को 900 घंटे का लेक्चर प्लान दिया जाएगा। 9 महीने का प्लान है, हर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। और तो और अब एक फैसिलिटी ये है कि आप अपने डाउट का हमें भेज करके एप्लीकेशन के माध्यम से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टीचर के साथ बात करने के लिए रेज हैंड फीचर है, आप टीचर से 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत गजब खास मतलब फीचर जो है अनअकैडमी ने अपने एप्लीकेशन में डाला है। इसके लिए आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। 1 साल के लिए आपको जो फीस देनी है वो मात्र 5,850 है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करें। हर वीकेंड पर आपके लिए कॉम्बैट होता है, उसे पार्टिसिपेट करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की जानकारी पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण लगी होगी। सभी साथियों से सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।